के उस्ताद जैक फिन्नी। उनकी लेखनी ने अनगिनत पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैक फिन्नी एक अमेरिकन लेखक अपनी फैंटेसी और साइंस फिक्शन की कहानियों के लिए मशहूर हैं। उनकी कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां असंभव भी संभव हो जाता है। 1911 में जन्मे फिन्नी की कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, जो पाठकों को अपने शब्दों के माध्यम से असाधारण दुनिया में ले जाती थी। उनकी कहानियों में एक जादू था जो हर उम्र के पाठकों को आकर्षित करता था। उनके पास जटिल कहानियों को बुनने की एक अनोखी क्षमता थी। द थर्ड लेवल एक मनोरंजक लघु कहानी है जो नायक चार्ली के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो आधुनिक जीवन की चिंताओं से बचने के लिए तरस रहा है। चार्ली का जीवन, जो बाहरी रूप से सामान्य दिखता है, अंदर से बेचैनी और तनाव से भरा हुआ है। एक दिन न्यूयॉर्क शहर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की हलचल के बीच चार्ली एक छिपे हुए पोर्टल पर ठोकर खाता है, जो उसे एक नई दुनिया की ओर ले जाता है। यह पोर्टल मायावी तीसरे स्तर की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है, जो किसी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार प्रतीत होता है। यह रहस्यमय स्तर आधिकारिक स्टेशन मानचित्रों से अनुपस्थित चार्ली को 1834 के वर्ष में पहुंचाता है, एक ऐसा समय जिसे वह सरल और अधिक शांत मानता है। इस समय में चार्ली को एक नई शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो उसके समाजाई सा बातें बेसिस के जो आधुनिक जीवन में कहीं नहीं मिलता। कहानी चार्ली द्वारा अनुभव की गई हलचल भरी, अराजक वर्तमान और रमणीय, शांतिपूर्ण अतीत के बीच के पूर्ण अंतर को खूबसूरती से पकड़ती है। यह अंतर न केवल समय का है, बल्कि जीवन के दृष्टिकोण का भी है। कथा इन दो अलग-अलग समय अवधियों के बीच मूल रूप से संक्रमण करती है, अतीत के आकर्षण और वर्तमान की जटिलताओं से बचने की मानवीय इच्छा पर प्रकाश डालती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं? चार्ली की यात्रा के माध्यम से फिन्नी पाठकों को समय की प्रकृति, वास्तविकता और व्यक्तिपरक अनुभवों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय और स्थान की सीमाएं केवल हमारे मन की उपज हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कहानी की सेटिंग आधुनिक जीवन की अथक गति के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है, जहां यात्री अपने गंतव्य के लिए दौड़ रहे होते हैं। यह दौड़ हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन के गंतव्य को जानते हैं। तीसरे स्तर की चार्ली की खोज एक धीमे, अधिक शांतिपूर्ण अस्तित्व की लालसा का प्रतीक है। ऐसे समय की लालसा जब जीवन कम जटिल लगता था। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी हमें अपने जीवन की गति को धीमा करने और सरलता की ओर लौटने की आवश्यकता होती है। नायक चार्ली आधुनिक समाज के दबावों से शरण पाने वाले आम आदमी की एंग्जाइटियों और लॉन्गिंग्स को मूर्त रूप देता है। उनका चरित्र तुरंत भरोसेमंद है, एक ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और एक सरल समय की लालसा से जूझ रहा है। चार्ली की पत्नी लुइसा तर्क और व्यावहारिकता की आवाज का रिप्रेजेंट्स करती है। शुरू में तीसरे स्तर के चार्ली के दावों पर संदेह करते हुए, वह वास्तविकता की जमीनी प्रकृति का प्रतीक है। चार्ली के माइंड और चिकित्सक मित्र सैम वेनर चार्ली के अनुभवों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाकर कहानी में एक और परत जोड़ते हैं। सैम का संशयवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, समय यात्रा की संभावना और तीसरे स्तर के एग्जिस्टेंस को चुनौती देता है। उनके विपरीत विचारों के बावजूद प्रत्येक चरित्र पलायनवाद, वास्तविकता और विश्वास की शक्ति की कहानी की खोज में योगदान देता है। चार्ली और तीसरे स्तर पर मिलने वाले लोगों के बीच बातचीत कहानी की प्रामाणिकता को और बढ़ा देती है। फ्रेंड विद बारटेंडर से लेकर टिकट बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति तक, वह जिन पात्रों से मिलता है वे बीते युग के भ्रम में योगदान करते हैं, अपने असाधारण एक्सपीरियंस में चार्ली के विश्वास को मजबूत करते हैं। पलायनवाद द थर्ड लेवल का
केंद्रीय विषय है, जो वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से बचने और एक आदर्श अतीत में सांत्वना पाने की मानवीय इच्छा को चित्रित करता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे लोग अपने जीवन की जटिलताओं से बचने के लिए अतीत की ओर मुड़ते हैं। एक सरल, कम तनावपूर्ण जीवन के लिए चार्ली की तड़प उन पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है जो अक्सर खुद को आधुनिक समाज की जटिलताओं से अभिभूत पाते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और दबाव हमें अतीत की शांति की ओर खींचते हैं। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे अतीत का आकर्षण, जिसे अक्सर शांति और संतोष के समय के रूप में रोमांटिसाइज्ड किया जाता है, हमें एक सुरक्षित और सुखद स्थान की याद दिलाता है। वर्तमान की चिंताओं से एक शरण स्थली के रूप में काम कर सकता है। यह शरण स्थली हमें मानसिक शांति और आराम प्रदान करती है। फिन्नी ने पलायनवाद की मोहक प्रकृति को कुशलता से दर्शाया है, जिसमें दिखाया गया है कि हम अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं में कितनी आसानी से खो सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे हमारी कल्पनाएं हमें वास्तविकता से दूर ले जा सकती हैं। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद तीसरे स्तर के अस्तित्व में चार्ली का दृढ़ विश्वास, विश्वास की शक्ति और अपनी परेशानियों से बचने के लिए हम कितनी हद तक जाते हैं, को रेखांकित करता है। यह विश्वास हमें यह भी दिखाता है कि कैसे हम अपने मन की शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहानी पाठकों को वास्तविकता से बचने की अपनी प्रवृत्तियों की जांच करने और ऐसी इच्छाओं के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अतीत में शांति पा सकते हैं। चार्ली के अनुभवों के माध्यम से फिन्नी पाठकों को वर्तमान की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने वर्तमान जीवन में संतोष पा सकते हैं। साथ ही तनाव और चिंता के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र खोजने के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि जहां पलायनवाद अस्थायी सांत्वना प्रदान कर सकता है, वहीं सच्ची पूर्णता हमारी चुनौतियों का सामना करने और वर्तमान क्षण में अर्थ खोजने में निहित है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं।